नमस्कार दोस्तों, मैं कुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप दाविंची रिजॉल्व के अंदर जो है वो टाइपोग्राफी डिजाइन को बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस, और आप उसमें जो फ्यूजन पेज के अंदर कस्टम शेप्स होती है उनका भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मोशन ग्राफिक्स को सीखने के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो शुरू करने के लिए चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं दाविंची रिजॉल्व के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने, जैसा कि आप सब देख सकते हो, मीडिया पूल के अंदर कुछ फुटेजेस एंड कुछ कलर पैलेट्स को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, जिनका जो यूज़ है हम अपनी टाइपोग्राफी को बनाने में करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाइए इफेक्ट्स में एंड आपको सर्च करना है टाइटल्स एंड देन टेक्स्ट प्लस। टाइटल है, इसे यहाँ पर अपनी टाइमलाइन में सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड ओपन इन फ्यूजन पेज लाइक दिस। ठीक है, अब सीधा आप फ्यूजन पेज पे आ जाओगे। बाकी का जो काम है वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये टेम्पलेट है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इस पे मैं ऐड करूंगा एक बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड नोड को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो अभी देखिए, जो बैकग्राउंड है वो पूरा जो है वो ब्लैक है, तो इसकी मैं ओपेसिटी बिल्कुल कम कर दूंगा। उसमें सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे हमारा मेन डिज़ाइन में जो टेक्स्ट है वो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मर्ज नोड को ऐड करना है एंड उसके बाद यहाँ पर एक और मर्ज नोड ऐड कीजिए। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन ऐड, और इसको कनेक्ट कर लीजिए इस मर्ज नोड के साथ। अब मैं ये जो मर्ज नोड है इसको नाम देता हूँ मैं टाइटल। डन। देन अब मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइक दिस एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा बी क्रिएटिव लाइक दिस। ओके, एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, या फिर पहले मैं इसी पे काम कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल इसका हम चेंज करेंगे। सो अगर आप भी सेम फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो दोस्तों, तो जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सो इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, लगभग इतना। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट करूँगा फॉर एनिमेशन। सो हम इसका एनिमेशन भी साथ साथ करेंगे। यहाँ पे मैं मास्क क्रिएट करता हूँ इस टेक्स्ट नोड के ऊपर कुछ इस तरह से। ओके, देन इसको लगभग यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो सिर्फ इस मास्क के अंदर ही दिखाई देगा, आप देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो टाइटल है वो यहाँ से नीचे से इस तरह से राइज हो, बट ये पूरा जो वर्ड है, ये जो दोनों वर्ड है यहाँ लिखे हुए बी क्रिएटिव, ये एक साथ ना आए, ये सिंगल कैरेक्टर यहाँ पर राइज अप हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसको एनिमेट करना होगा। सो कैसे एनिमेट करना है, को आना है यहाँ पर बी क्रिएटिव पे राइट क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर फॉलोवर पे क्लिक करना है आपको लाइक दिस। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपका जो ये नोड है ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे की फ्रेम आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ आना है आपने मॉडिफायर्स में। ठीक है, मॉडिफायर्स में आके आपको आना है शेडिंग में। शेडिंग में आके आप नीचे आ जाइए पोजीशन में यहाँ पर, एंड यहाँ पर देखिए ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई। ठीक है, अब आपका जो CTI है, करंट टाइम इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, इसको फर्स्ट फ्रेम पे लेके आइए एंड यहाँ पर पोजीशन में आपको कुछ इस तरह से की फ्रेम दे देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक पाथ, एक नया यहाँ पे ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। सो इसको इग्नोर कीजिए, वापस इस पे डबल क्लिक कीजिए फॉलोवर 1 पे एंड वापस यहाँ आ जाइए। एंड दिस टाइम हमारा जो CTI है, आपने कितना लंबा इसका एनिमेशन रखना है उसके हिसाब से आप इसे लगभग 30 फ्रेम पे रखिए। मेरे लिए ये स्वीट स्पॉट है इस एनिमेशन के लिए, सो मैं इसे 30 फ्रेम पे रखूँगा यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक और की फ्रेम यहाँ पे इसको दे दिया कुछ इस तरह से। अब मैं वापस फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ एंड जो Y वैल्यू है उसमें मैं इसको कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड अगर मैं डिक्रीज करूँगा तो आप देखिए ये जो बी क्रिएटिव है यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि कितना जो है वो यहाँ पे नीचे गया है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल को मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा जो कि मास्क है। तो यहाँ पर मैं इसको और नीचे ले जाऊँगा लगभग इतना, वापस आ जाता है यहाँ पर। Y के साथ आप इस तरह से इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख दीजिए -5। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ
तो ये इस तरह से आएगा। लेकिन इस तरह से तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सो दोस्तों इसीलिए हमने यहाँ पर जो है ये फॉलोवर को ऐड किया, क्योंकि सिंपल एनिमेशन तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट की जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वहाँ से भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए टाइमिंग का जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाइए इंस्पेक्टर टैब में मॉडिफायर्स के अंदर टाइमिंग में जैसे ही आप आओगे, एंड अगर मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ देखिए ऑल कैरेक्टर ऑटोमेटिक, एंड यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब ये आपको बता रहा है कि आपको जो इसका जो कैरेक्टर आप चाहते हो लेफ्ट से राइट की तरफ को राइज हो या राइट से लेफ्ट की तरफ को। सो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट, कुछ इस तरह से। और इसमें मैं अगर डिले इस तरह से कुछ लेके आऊँ तो आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ओके। और अगर मैं यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल मास्क है इसको यहाँ कनेक्ट करूँ तो देखिए आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, लाइक दिस, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आना है स्प्लाइन टैब में एंड डिस्प्लेसमेंट पे आइए, एंड यहाँ पर इस बटन पे इस तरह से क्लिक कीजिए एंड इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन हिट एस ऑन योर कीबोर्ड। अब आप देखिए यहाँ पे एनिमेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब इस एनिमेशन को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसको पूरा यहाँ मिला दूँगा। ये जो कंट्रोल हैंडल है, ये जो ग्राफ है, इसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे एंड थोड़ा सा मैं इसे यहाँ लगभग लेके आता हूँ। एंड अब यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ से कुछ पॉइंट लगभग कुछ ऐसे ऊपर लेके आता हूँ। अब आप डिफरेंस देखिए दोस्तों, ठीक है। अब ये पहले देखिए ये ऊपर जाएगा एंड फिर उसके बाद इसमें एक एंटिसिपेशन जो है वो एनिमेशन आ गया है, देखिए, ठीक है। सो अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर की फ्रेम्स में जाऊँगा एंड सेम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑफसेट में आऊँगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड इसकी जो लेंथ है इसको मैं कम करूँगा कुछ इस तरह से, लगभग इतना, एंड प्ले करके देखते हैं। ओके, अब ये थोड़ा जल्दी आ रहा है। ये हो गया कंप्लीट हमारा जो फर्स्ट टेक्स्ट का जो एनिमेशन है वो। अब सिंपली हम इसको ही कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कमांड सी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। मैक पे हो तो कमांड सी, एंड अगर आप विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल सी। इसको कॉपी कीजिए, सेम यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, हाँ यहाँ पे क्लिक कीजिए। सो हमें इसे यहाँ कनेक्ट करना है, तो पहले मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। सो इस ग्रीन जो ये इनपुट है इसके साथ हमें इसे कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड कंट्रोल वी, ठीक है। सो इसको यहाँ लेके आता हूँ एंड थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं लगभग यहाँ पर, ठीक है। एंड इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मैं अभी के लिए जो मास्क है वो हटा देता हूँ। इसके लेआउट में आके मैं इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर दूँगा एंड टेक्स्ट में आके मैं इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करूँगा। इसको मैं रखता हूँ ओपन सेंस, ये यहाँ पर, ओके, एंड रेगुलर, ठीक है। एंड इसका मैं साइज़ छोटा कर दूँगा लगभग इतना। रेगुलर से हम इसको बोल्ड पे ले जाएंगे एंड इसका जो अलाइनमेंट है एच एंकर, मैं इसको यहाँ पे राइट साइड को रख दूँगा, ठीक है। एंड अब यहाँ से इसको यहाँ पे मैच करके कुछ इस तरह से थोड़ा सा साइज़ इसका मैं बड़ा करूँगा एंड ट्रैकिंग प्रॉपर्टी को भी हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लाइक दिस। बी क्रिएटिव, अब यहाँ लिखेंगे हम बी यूनिक, ठीक है। अब आप देखिए एंड इस मास्क को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कुछ इस तरह से एंड थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने इस टेक्स्ट के हिसाब से। नाउ सी, तो ये भी एनिमेट हो रहा है इसके साथ साथ ही, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें ऑफसेट लेके आएंगे। ऑफसेट मतलब जो ये हमारा सेकंड टेक्स्ट है ये इसके एनिमेशन के जब ये एंड हो तब इसका एनिमेशन शुरू होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको एंड इसको दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे आऊँगा फिर की फ्रेम में एंड लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखिए दोनों के की फ्रेम जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन जो सेकंड यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा सा बाद में चाहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा कुछ लगभग यहाँ तक ठीक रहेगा ना। अब देखिए पहले वो टेक्स्ट आया देन उसके बाद सेकंड वन, ठीक है। सो इसको कहते हैं ऑफसेट।
ये देखिए लाइक दिस। ठीक है दोस्तों, नाउ अब जो हमारा टेक्स्ट है उसका एनिमेशन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट है इसको मैं कर दूँगा ग्रुप। ये जो पूरा टेक्स्ट का हमारा सेक्शन है इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे ग्रुप, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। डन, ये ग्रुप हो गया। एंड इसको मैं लिख दूँगा F2 प्रेस करके टाइटल। ओके, टाइटल हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया है तो नो प्रॉब्लम, इसको मैं ग्रुप ही रहने देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कुछ रख दूंगा लगभग यहाँ। अब अभी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको कर देते हैं डिस्कनेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजाइन बनाते हैं जो कि इसका बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड में हम देंगे दोस्तों कलर। तो सबसे पहले कलर्स कैसे यूज करने हैं, आपको कलर कहाँ से यूज करने हैं, आपको रैंडमली कुछ भी नहीं उठाना है, नहीं आपके जो डिजाइन लैंग्वेज है, डिजाइन के कलर्स है वो खराब हो जाएंगे। सो अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से कलर्स करने हैं, कौन सा कलर किस कलर के साथ अच्छा लगता है, इस चीज में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक वेबसाइट विजिट कर सकते हो, गूगल पे जाके कलर पैलेट सीधा अगर आप लिख देते हो, सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे कलर हंट आपको एक वेबसाइट मिलेगी, इस पे आइए एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर पैलेट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे इसकी डिफरेंट कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ से आप कोई सा भी कलर पैलेट डाउनलोड कर सकते हो या उसके कलर की जो प्रॉपर्टी है, उसके कलर के जो नंबर्स है वो कॉपी करके सीधा जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड कर चुका हूँ कलर पैलेट। सो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर ये दिखाया। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में जाके कलर पैलेट लिया है उसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एंड यहाँ पर इसको मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाऊंगा एंड यहाँ से जो बैकग्राउंड का जो कलर है उसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सो दोस्तों नेक्स्ट हम ऐड करेंगे अपनी इमेज अपने डिजाइन में। सो उसके लिए हम अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपने सीन में कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर ऐड करेंगे एक और मर्ज नोड एंड यहाँ पर इस मर्ज नोड में हम टाइप करेंगे इमेज। सो जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने पैटर्न रखा है, सबसे पहले यहाँ पे टाइटल। सो इसका मतलब जो सबसे यहाँ पर एंड में होगा वो सबसे टॉप पे होगा लेयर में। जैसे आप लेयर्स में काम करते हो किसी सॉफ्टवेयर में, सो सबसे जो टॉप पे होगा वो सबसे आगे रहेगा यहाँ पर एंड जो सबसे एंड में होगा, सबसे डाउन होगा, वो सबसे पीछे बैकग्राउंड की तरफ को रहेगा। ठीक है, सो इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। अब मैं सीधा इस पे इसको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मैं इसको स्केल अप स्केल डाउन करना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा। ठीक है, सो ये इसका ट्रांसफॉर्म नोड हो गया दोस्तों, बट इसका यूज जो है हम एनिमेशन के लिए नहीं करेंगे। सो एनिमेशन के लिए हम एक और ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ पे ऐड करेंगे। सो दोस्तों ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है ये इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे एक मास्क ऐड करेंगे कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो आप देखिए अब मैं चाहता हूँ इस इमेज को थोड़ा स्केल अप करना। सो सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं, आप रखना कहाँ चाहते हो अपने डिज़ाइन में अपनी इमेज को। एंड अब मैं इस इमेज को स्केल अप करता हूँ तो आप देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे जो ये कट है इसके साथ मास्क भी बड़ा हो रहा है। मैं चाहता हूँ खाली जो मास्क के अंदर इमेज है, जैसे क्लिपिंग मास्क होता है फोटोशॉप के अंदर, उस तरह से ये काम करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस मास्क को यहाँ से हटा के यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये फुल वापस बड़ा हो जाएगा। तो इसको पहले एडजस्ट कर लीजिए एंड इसको यहाँ पे रख लीजिए जहाँ पे आप रखना चाहते हो अपने मास्क को, लाइक दिस। देन अब आप इस ट्रांसफॉर्म नोड पे आइए एंड यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ साइज अपने हिसाब से। ठीक है, आप इस तरह से नेविगेट कर सकते हो किसी भी शेप के अंदर। तो दूसरी चीज ये आपने यहाँ पे सीख ली दोस्तों, पहली मैंने टेक्स्ट एनिमेशन सिखाया एंड दूसरा यहाँ पे आपने सीख लिया किस तरह से आप किसी इमेज को किसी मास्क के अंदर फिट कर सकते हो, लाइक क्लिपिंग मास्क इन फोटोशॉप। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे रीनेम, इसको लिखते हैं हम एनिमेशन इमेज या फुटेज लिख सकते हो आप, फुटेज एनिमेशन एंड इसको आप लिख सकते हो प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर क्यों दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कोई और इमेज भी ऐड करते हो तो वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगी जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसको एक टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हो। बाद में सिंपली यहाँ से इसको डिलीट करके आप दूसरी इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेम फॉर टेक्स्ट, उनको भी आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जो इमेज है उसे ऐड कर लिया है, प्लेस होल्डर भी हमारा ऐड हो गया है एंड प्लेस होल्डर की मदद से आप इसे नेविगेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो इस मास्क के अंदर। देन उसके बाद है फुटेज एनिमेशन। अब फुटेज एनिमेशन को क्या फुटेज एनिमेशन का क्या काम है दोस्तों, इससे हम इस जो इमेज है इसे हम एनिमेट करेंगे। ठीक है, तो इसको एनिमेट करने से पहले हम यहाँ पर इसके चारों तरफ, इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर ऐड करेंगे थोड़ा सा डिजाइन बढ़िया बनाने के लिए। सो यहाँ पे बैकग्राउंड पे हम एक मर्ज नोड ऐड करेंगे एंड यहाँ पर मैं एक और बैकग्राउंड लूंगा कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, ओके, बैकग्राउंड ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये मास्क है इलिप्स 1,
इसको मैं कॉपी यहाँ से करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+C Ctrl+V Command+C Command+V, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा कनेक्ट एंड इस पे क्लिक करके यहाँ पे आइए, या फिर यहाँ से आप हाइट और विड्थ अगर आप अलग अलग करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो मास्क है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, राइट क्लिक कीजिए, एक्सप्रेशन पे आइए एंड इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। नाउ अब अगर आप इसे स्केल करोगे लाइक दिस तो आप इस तरह से इसे स्केल कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। नाउ यहाँ पर मैं सॉलिड को बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर विड्थ है उसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड इसका साइज इतना भी नहीं रखना है, लगभग इसे इतना रखता हूँ, ठीक है। एंड इसका जो कलर है, अब यहाँ से बैकग्राउंड पे आइए एंड इसका कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हो एंड अगर आप पैलेट के हिसाब से रखना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इसको यहाँ से होल्ड कीजिए एंड जो कलर आप रखना चाहते हो, सो मैं यहाँ पे ये कलर रखूंगा क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइटेड है। थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रोक कम कर दूंगा यहाँ पर, लगभग इतना। ओके दोस्तों, डन। नाउ यहाँ पे जो ग्रुप था, ये टेक्स्ट का ग्रुप, इसे मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पर। यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा लगभग यहाँ पर लाइक दिस। और अगर दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को अलाइन करने में, तो जैसे बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है ग्रिड, जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है फोटोशॉप में, आपने देखा होगा आफ्टर इफेक्ट या किसी और सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, यहाँ पे आपको वो ग्रिड देखने को नहीं मिलेगी। बट उसके लिए यहाँ पे एक अल्टरनेट आप यूज़ कर सकते हो। आपको बैकग्राउंड में आना है, शिफ्ट स्पेस बार कीबोर्ड पे प्रेस करना है एंड यहाँ टाइप करना है ग्रिड। ओके, ग्रिड जैसे ही ऐड होगा तो उसके हिसाब से आप एलिमेंट्स है उन्हें अलाइन कर सकते हो। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, तो अगर मैं ग्रुप को ओपन करता हूँ, इस टेक्स्ट पे आइए, को आप इस तरह से अलाइन कर सकते हो एंड यहाँ पे आ जाइए। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको अलाइन, यहाँ पे एक गलती मेरे से हो गई है तो इसको भी मैं फिक्स करता हूँ अभी। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए इसका जो ये कंट्रोलर है गिज्मो, ये यहाँ पे सेंटर में है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस पे एच एंकर, ठीक है। एंड इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर लूंगा कुछ इस तरह से लाइक दिस। ओके दोस्तों, नाउ सी, ये बेनिफिट है ग्रिड का कि ग्रिड की मदद से आप जो एलिमेंट्स है अपने उन्हें प्रॉपर अलाइन कर सकते हो। तो इसका आप एक यूज़ कर सकते हो रूलर की तरह, एक स्केल की तरह। तो अभी के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं यहाँ पर टेक्स्ट का जो ग्रुप है इस पे आ जाता हूँ। ये हमारा लगभग फाइनल हो गया है तो मैं इसको बंद कर दूंगा अभी फिलहाल। सो यहाँ पे हमारी इमेज हो गई दोस्तों एंड टाइटल हो गया, ठीक है। बट इमेज को हमने यहाँ पे एनिमेट नहीं किया है, तो एनिमेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको एलिप्स पे आ जाना है यहाँ पर एंड यहाँ पर आप देखिए पोजीशन और लेंथ, दो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। सो आपको अगर पोजीशन में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सो आपको ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है, जैसे आप इसको छेड़ोगे तो आप देखिए जो इसका स्ट्रोक है वो इस तरह से आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब हम इसे एनिमेट करेंगे। सो 0 फ्रेम पे अपने CTI को रखिए एंड यहाँ पर जो बॉर्डर की आप देखोगे लेंथ है, इसे आप बिल्कुल 0 कर दीजिए, इसको पकड़ के इस तरह से 0 एंड यहाँ पे आपको एक की फ्रेम दे देना है, लेंथ 0। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डॉट आपको देखने को मिलेगा। इसको फिक्स करने के लिए आपको इसका कैप स्टाइल है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इस पे क्लिक कीजिए। नाउ अब देखिए पूरी तरह से गायब हो गया है। अब फिर से 30 फ्रेम पे आपको आना है यहाँ पर एंड लेंथ को इंक्रीज़ कर दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इसको भी हम थोड़ा सा इसमें कर्व जो है वो ऐड करेंगे लाइक दिस एंड इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए एंड अपने कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए F, ठीक है। एंड इसको मैं मिला दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। नाउ प्ले, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्ट्रोक, ठीक है, ये एनिमेट हो गया। एंड अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, सॉरी Command+C एंड यहाँ पे क्लिक करके Command+V, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर एंड इस स्ट्रोक पे आके मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा सा, लगभग इतना, ओके। या फिर इसको मैं हाँ इतना रखते हैं एंड इस पे आके मैं यहाँ पर, अब देखिए ये कुछ इस तरह से हो रहा है। इसकी जो सेकंड जो हमने एलिप्स यहाँ पे लिया, इसकी जो पोजीशन है उसे हम चेंज करेंगे लगभग कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए ये कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। प्ले करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है
उसे थोड़ा सा कम कर दूंगा। बॉर्डर विड्थ जो है ये यहाँ पर लगभग इतना, एंड इसको थोड़ा सा स्केल डाउन भी करूँगा लगभग इतना, एंड इसको भी हम थोड़ा स्केल डाउन करेंगे। देन इसको मैं यहाँ पर फिट कर दूँगा वापस प्रॉपर। नाउ प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह से कुछ जो एनिमेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अब हम इसको एनिमेट करेंगे जो हमारी इमेज है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्केल जो है ये हमारा, सॉरी मास्क जो है हमारा, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ मास्क, ठीक है। अब जो ये मास्क है जो कि इमेज के ऊपर बनाया है, सर्कुलर मास्क आप देख रहे हो, इसको एनिमेट करेंगे हम, ठीक है। अब इसको एनिमेट करने के लिए 0 फ्रेम पे आ जाइए, ओके। देन इसको यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ पर सेम हम वही काम करेंगे, एक्सप्रेशन, एंड इसको हम विड्थ के साथ कनेक्ट जो है वो कर देंगे, ठीक है। Ctrl+Z, इस पर हम एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे यहाँ से। बट आप देखिए ये जो मास्क है ट्रांसफॉर्म नोड पे ही मास्क हो गया, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इस तरह से हम इसको रखेंगे, ठीक है। एंड अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है दोस्तों, जो ये मास्क हमने ट्रांसफॉर्म नोड पे किया है, अब हमें मास्क की जो प्रॉपर्टी है जैसे ये विड्थ और हाइट, इस पे हमें की फ्रेम नहीं देने पड़ेंगे। बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें चेंज करना है साइज़ को। मतलब जब आप इसे एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करोगे तो आप यहाँ से इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे छेड़ सकते हो। लेकिन अगर हम इस पर एनिमेशन दे देंगे तो आपका एनिमेशन भी ख़राब हो जाएगा अगर आप उसको स्केल अप स्केल डाउन करते हो बाद में, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड किया। सो ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करने के बाद जो इसका पिवट पॉइंट है ये, इसको हम सेंटर में रखेंगे। अब एग्जैक्ट हमें इसका सेंटर कैसे ढूंढना है, आपको होल्ड करना है कंट्रोल या कमांड अपने कीबोर्ड पे, एंड मास्क को भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मास्क का जो सेंटर है यहाँ पर आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा जो कि ये है, उसके साथ इस पिवट को यहाँ पर आप लगभग यहाँ पर इस तरह से मैच कर दीजिए। नाउ अब आ जाना है आपको ट्रांसफॉर्म नोड पे, एंड यहाँ पे 0 फ्रेम पे आइए, एंड देन साइज पे आइए, एंड की फ्रेम यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। 30 फ्रेम पे आके की फ्रेम दे दीजिए, एंड यहाँ पे जो एरो है इस पे क्लिक कीजिए, आप वापस 0 फ्रेम पे आ जाओगे, एंड इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 0। डन। अब हमारे जो मास्क है वो बिल्कुल 0 हो गया है, तो हमारी इमेज दिखना होगी बंद। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपकी जो इमेज है वो, आपका जो मास्क है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, देन एस प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे, एंड वापस से वही आपको करना है, इसको यहाँ लेके आना है। अब प्ले करके देखिए। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर की जो इमेज है वो भी एनिमेट हो, तो उसके लिए हमने ये नोड लिया था दोस्तों। आप देखिए ये वाला जो नोड है, तो इससे हम उसे एनिमेट करेंगे। देन उसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पर आइए साइज़ में, ठीक है, एंड यहाँ पर वापस 30 फ्रेम पे आ जाइए, एंड फिर से 0 फ्रेम पे, एंड इस बार हम इसका साइज़ कम करने की बजाय हम इसे बढ़ाएंगे लगभग इतना, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एस प्रेस करेंगे, सेम हम यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरह से करेंगे जो इसका हैंडल है, एंड इस बार यहाँ पे क्लिक करके मैं इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर इसको एक एंगल दूंगा, ताकि जो हमारा एनिमेशन है वो एक बाउंसी एनिमेशन क्रिएट हो, जैसा कि हमने टेक्स्ट के साथ किया, ठीक है। सो अब प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो आप देखिए ये जो एनिमेशन है ये गलत डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि सेम पिवट की प्रॉब्लम, तो आपको भी ये ध्यान रखना है। सो इसका पिवट भी हम एडजस्ट करेंगे किसके साथ, ये जो हमारा मास्क है इसके साथ, ठीक है। सो इस पे इसको होल्ड कीजिए इस तरह से, एंड फिर इसको भी यहीं पे होल्ड कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर इस पे, एंड इसका जो पिवट है उसको यहाँ पे मैच करना है इसके साथ, ठीक है। सो ये हमारा पिवट है ट्रांसफॉर्म नोड का, एंड इसको आपको मैच करना है यहाँ पर। नाउ अब देखिए आप, सो इसमें थोड़ा सा जो बाउंसी इफेक्ट है वो देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम है ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्लो है। सो एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए, एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं इसको यहाँ पे आऊँगा, एंड इसको मैं करूँगा स्केल डाउन कुछ इस तरह से, नाउ ऐसे, ठीक है। अब प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे ये लाइन कंप्लीट हो रही है वैसे ये भी इमेज भी पूरी फिट हो जाए इस तरह से, ठीक है। ओके, नाउ अब जो इमेज से रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर।
तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको दोनों को यहाँ से डिसकनेक्ट करके यहाँ पे आ जाऊँगा एंड इसको मैं इस तरफ को लेके आता हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों को ताकि ज़्यादा उथल पुथल ना हो जाए। आपको भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके चलना है दोस्तों। सो यहाँ पर एक मर्ज नोड ऐड कीजिए, तो इसको हम लिखेंगे फुटेज, ठीक है। एंड जो हमारा ये इमेज है इसे हम इस फुटेज पे इस तरह से ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड आउटपुट है इस पूरे डिज़ाइन की, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ऐड करूँगा इस तरह से, लेकिन ये पूरा ब्लैक हो जाएगा क्योंकि ये इस बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। तो इस बैकग्राउंड की जो अल्फ़ा वैल्यू है वो हम 0 कर देंगे। नाउ अब देखिए डन, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट इसमें लास्ट जो चीज़ हम बची है वो हम बनाएंगे। इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल को मैं यहाँ पर आगे कर देता हूँ लगभग इतना, एंड यहाँ पे इसको मैं ग्रुप कर दूंगा। पूरा जो इमेज वाला फुटेज वाला डिज़ाइन एलिमेंट है लगभग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ ग्रुप, डन, ठीक है दोस्तों। ये ग्रुप हो गया एंड ये ग्रुप 1 हो गया। तो टाइटल और जो हमारा इमेज रिलेटेड स्टफ़ है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम डिज़ाइन एलिमेंट है उन्हें यहाँ पर ऐड करेंगे, उन्हें बनाएंगे। तो उन्हें कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक और मर्ज नोड लाइक दिस, ठीक है। ये मर्ज नोड ऐड हो गया। अब इस पर मैं ऐड करूँगा एक और मर्ज नोड, देन इनको मैं करूँगा डुप्लीकेट। जितनी आप शेप ऐड करना चाहते हो उतने मैं इनको डुप्लीकेट करूँगा। कंट्रोल सी या कमांड सी, देन यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा, इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा एंड इसको यहाँ कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड 1 2 3 4, ठीक है। एक और कर लेता हूँ इसको कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डन, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड नोड एक इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एंड इसको भी मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, इस तरह से। देन यहाँ पर इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, इसको यहाँ। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको ये जो नोट स्ट्रक्चर है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक ड्राइव का लिंक बना के उसमें डाल के आपको दे दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ, कमांड के साथ, एंड देन कंट्रोल, ठीक है। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह से एंड अपने कीबोर्ड पे अगर आप मैक यूज़र हो तो कमांड होल्ड कीजिए एंड अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो कंट्रोल होल्ड कीजिए। देन क्लिक इनको सबको सेलेक्ट कीजिए इस तरह से एंड F2 प्रेस कीजिए, ठीक है। अब लिखिए शेप 01, देन एंटर, फिर इसको कीजिए पेस्ट यहाँ पर शेप 02, फिर इसको एंटर, फिर इसको शेप 03, शेप 04, शेप 05, ठीक है। शेप 05 नहीं हुआ तो इसको हम फिर से करेंगे शेप 05, ठीक है। एंड एक शेप और ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे, कंट्रोल कमांड सी कमांड वी, कुछ इस तरह से, एंड इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे एक आउटपुट हमारे पास बची है। तो इसको भी F2 एंड कमांड वी, शेप 06, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है शेप हमारे पास 6 शेप होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो सारा ब्लैक है। तो ब्लैक इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये सारे बैकग्राउंड से, अब इस पे कुछ डिज़ाइन नहीं बनाया, तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इस पे मास्क से डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, या फिर आप किसी टूल को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई डिफरेंट शेप चाहिए जिसे आप मैनुअल बना सकते हो, जैसे पेन टूल यूज़ करके आप कोई भी शेप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपने शेप के बारे में जानना है कि आप शेप किस तरह से बना सकते हो तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट ट्यूटोरियल डाला है मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप आइए एंड यहाँ पर मैं एक स्पेयर को ऐड करता हूँ एंड इसको मैं कॉपी करके सेम हम उसी तरह से पेस्ट करते हैं इस तरह से। यहाँ पर जितनी शेप है उतने मैं स्पेयर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, लाइक दिस। एंड इनको मैं मास्क को सबको यहाँ कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। मैं इलिप्स 1 पे आऊँगा एंड इस इलिप्स को मैं कर दूंगा छोटा एंड इसको रख दूंगा मैं कहीं यहाँ पर, लगभग यहाँ पर। देन मैं इलिप्स 2 पे आऊँगा, इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसको रख दूंगा मैं यहाँ पर। एंड इलिप्स 3 पे इसको भी थोड़ा छोटा करके मैं लगभग यहाँ रखूँगा इसको। इलिप्स 4 को भी यहाँ से पकड़ के इस तरह से छोटा करके यहाँ रख दूंगा। एंड इलिप्स 5 को भी मैं छोटा करके लगभग यहाँ रख दूंगा।
एंड एट द एंड इलिप्स 6 को भी मैं छोटा करके लगभग यहाँ पे कुछ इस तरह से रख दूंगा, ठीक है। इलिप्स 2 पे आके मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, लगभग इतना। इलिप्स 3, इलिप्स 4। अब क्या करना है, अब हम इन्हें करेंगे कलर, ठीक है। तो कलर करने के लिए जो शेप है हम इनको कलर करेंगे, ना कि इन इलिप्स को सेपरेट, ठीक है। इनको कलर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर शेप पे जाऊँगा एंड यहाँ आप देखिए कलर, ठीक है। अगर आप चाहते हो सिंगल कलर करना तो आप सिंपली कलर कर सकते हो। यहाँ से ये जो पेन टूल है, जो ये पिकर है, कलर पिकर है, इसको उठा के आप सीधा अपनी कलर पैलेट से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ से आप ग्रेडियंट भी कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, फर्स्ट जो एलिप्स है ये वाला, इस पर मैं कलर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं वही जो हमारा कलर पैलेट है उसका यूज़ करूँगा, ये यहाँ पे, ठीक है। शेप 1 पे जाऊँगा एंड इस तरह से जो ये हमारा कलर है लगभग ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। देन हमारा जो सेकंड शेप है आप देख सकते हो ये वाला, इस पे मैं चाहता हूँ ग्रेडियंट ऐड करना। तो उसके लिए मैं इसको जाऊँगा शेप 2 पे एंड ग्रेडियंट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा लाइक दिस एंड इसको मैं लगभग कुछ ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। थोड़ा हम इसका साइज़ बढ़ा लेंगे एंड फिर से शेप पे आ जाइए एंड इसका जो ग्रेडियंट है वो आप इस तरह से बना सकते हो। ओके, डन। नाउ अब हम कलर सेलेक्ट करेंगे। सो ब्लैक के लिए जहाँ पे हमारा ब्लैक एरिया है वहाँ पे हम यही कलर यूज़ करेंगे जो बैकग्राउंड का यूज़ है। तो इसमें एक 3D डेप्थ आपको देखने को मिलेगी एंड जो वाइट है उसकी जगह हम कोई कलर यूज़ करेंगे फ्रॉम आवर पैलेट। सो यहाँ पे क्लिक कीजिए इस लिटिल ट्रायंगल पे दूसरे कलर को ऐड करने के लिए, तो इस तरह से, या फिर आप ये कलर या ये ब्लू कलर। सो आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर ये कलर लग रहा है, तो ये हम रखेंगे यहाँ पर। एंड फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट इलिप्स पे जो कि है ये वाला पे। हम एक सेकेंड में इसको ना एडजस्ट कर लेता हूँ पहले थोड़ा सा, ताकि बार बार इसको ऑन ऑफ ना करना पड़े। इसको मैं फिट करता हूँ यहाँ से इस तरह से, ठीक है, डन। एंड इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे फिट। शेप 3 पे आइए एंड आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से कुछ इस तरह से। देन शेप 4 पे आ जाइए एंड अब आप कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ये वाला, ठीक है। एंड शेप 5 पे आ जाइए, इस पे हम कलर सेलेक्ट करेंगे ये वाला। एंड शेप 6 पे आ जाइए, यहाँ पे भी हम सेम कलर सेलेक्ट करेंगे ये वाला। नाउ आई थिंक सब बढ़िया है, डन, एवरीथिंग इज गुड। इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। नाउ अब हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट लगभग सारा डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आप देखिए कलर कितने अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो इसी तरह से आप कलर पैलेट का यूज़ करके उनको जो अपने डिज़ाइन है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं कलर पैलेट को कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, इसका कोई काम नहीं है। अब डिज़ाइन हमारे बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको जो है एनिमेट करना है कि ये सीन में एनिमेट हो गए कैसे आएंगे, ठीक है। तो इनको आप पॉपअप भी कर सकते हो, किसी एक को आप ऐसे पॉप जैसे हमने इमेज के साथ किया, आप देखिए इस तरह से। सो इस तरह से आप इन्हें पॉपअप भी कर सकते हो, और अगर आप पॉपअप नहीं करना चाहते हो तो आप इन्हें पोजीशन में एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन में एनिमेट करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है कुछ इस तरह से एंड मैं सारे जो इलिप्स है, हमारे जो सारे मास्क है शेप के, उन्हें इस तरह से आगे करूँगा। एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आके मैं यहाँ पे 0 फ्रेम पे आऊँगा, यहाँ पे सॉरी ट्रांसफॉर्म नहीं, इलिप्स पे आगे यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा। सिमिलर मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके येलो जो इनपुट है इसे यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब इस ट्रांसफॉर्म को मैं एनिमेट करूँगा। सो इसको एनिमेट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखिए ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ पर मैं जो सेंटर है, ओके, ट्रांसफॉर्म में आके मैं यहाँ पे सेंटर पे की फ्रेम दे दूंगा एंड यहाँ पर 30 फ्रेम पे आके वापस से मैं की फ्रेम दूंगा, ओके। देन जो ये ट्रांसफॉर्म नोड है ये किसको एनिमेट करने के लिए, इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी जो पोजीशन है उसे चेंज कर दूंगा, लाइक देखिए इस सीन से बाहर चला गया। नाउ अब ये यहाँ पर आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड फिर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा यहाँ से Ctrl+C एंड यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V एंड यहाँ पर मैं इसको फिर से कनेक्ट करूँगा। सेम सबके साथ आपको करना है। ये देखिए ये भी इस तरह से एनिमेट हो रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी है। तो 0 फ्रेम पे आना है, इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करना है एंड ये जो देख रहे हो आप, इसको आपने कुछ इस तरह से बाहर ले जाना है यहाँ से। तो देखिए ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा, देखिए, ठीक है। अब जो यहाँ पर देखिए ये जो एलिप्स है ये वाला, अब इसे एनिमेट करने के लिए सिंपली वापस से हम इसको कॉपी करेंगे Command+C एंड एलिप्स पे आके Command+V, ठीक है। एंड इसको मास्क से हटाएंगे एंड इसके जो येलो बैकग्राउंड इनपुट है उस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। देन फिर से 0 फ्रेम पे आइए एंड अब आप देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे लगभग यहाँ से आपको इसको लेके आना है ना, उससे अब ये भी एनिमेट हो गए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर बची हमारी 3 शेप, तो इनको भी हम इसी ट्रांसफॉर्म नोड से इसी ट्रांसफॉर्म नोड से एनिमेट करेंगे। इसको सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप भी ट्रांसफॉर्म नोड में जाके इसको पोजीशन में एनिमेट करो, आप इसको ओपेसिटी में एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको स्केल में एनिमेट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सो अब देखिए आप यहाँ पर जो ये है
ये भी उसी डायरेक्शन से आ रहा है, लेकिन ये हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन से आए, ठीक है। तो उसके लिए वापस 0 फ्रेम पे आइए, ट्रांसफॉर्म नोड को सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे चेक कर लीजिए कहाँ पर है ये, एंड इसको कुछ इस तरह से अब ये उधर से आ रहा है। देन सेम फॉर नेक्स्ट वन, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखिए प्ले करके, ये छोटे वाला है, ये इसको मैं चाहता हूँ ये यहाँ से नहीं नीचे से आए, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लेके आऊंगा। देखिए, ठीक है, हो गया डन। अब आप नेक्स्ट पे आइए, जो ये यहाँ पर आप देखते हो ये वाला, कंट्रोल C कंट्रोल V, सिक्स्थ जो सॉरी छठी जो हमारी शेप है सिक्स्थ, सो लास्ट शेप पे आइए एंड इसको भी आप सेम वही प्रोसेस के साथ कर सकते हो, लाइक दिस एंड डन। ये कुछ इस तरह से आएंगे दोस्तों, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, मैं इनको सबको सेलेक्ट करूंगा कुछ कमांड के साथ, कंट्रोल के साथ ऐसे, ठीक है। कमांड या कंट्रोल के साथ आप इस तरह से होल्ड करके इन सबको सेलेक्ट कर लो, या फिर आप इनको इस तरह से सीधा सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर आप स्प्लाइन टैब में आ जाओ, शो ओनली सिलेक्टेड टूल, मेक श्योर इस पे ऑन हो ये, एंड यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कीजिए एंड S अपने कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए। देन इधर से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से मिला दीजिए लाइक दिस, ठीक है। एंड सारे जो कर्व है उन्हें आपको ऐसे ही यहाँ पर मिलाना है, ठीक है, ओके लास्ट, ठीक है। एंड स्प्लाइन टैब को मैं बंद कर दूंगा। नाउ आप देखिए ये स्पीड में इसका जो एनिमेशन है वो थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट जो यहाँ पे चीज़ बचती है वो है एनिमेशन ऑफसेट, जो कि मैंने टेक्स्ट में आपको करके दिखाया था वही चीज़। तो एनिमेशन ऑफसेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एनिमेशन ऑफसेट के लिए दोस्तों हमें आना है यहाँ पर की फ्रेम टैब में। इंस्पेक्टर हम अभी के लिए ऑफ कर देंगे एंड इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो अब जो ये सारे जो हमने अभी एनिमेट किए हैं, सॉरी ये सारे जो इन सारी शेप्स को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। एंड अब मैं चाहता हूँ ये जो शेप है, ये सारी जो शेप्स है ये 1 बाय 1 आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरह से इनको सेलेक्ट करके ऐसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस तरह से यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस तरह से यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस तरह से आप इसको रैंडम एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब जो ये शेप है इनमें जो है ऑफसेट वो आ गया है, ठीक है। अब एक चीज़ है यहाँ पर जो एनिमेट नहीं हो रही है, वो है इसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को भी हम एनिमेट करेंगे सेम इसी इलिप्स शेप में। सो यहाँ पे इलिप्स का मास्क लगा दीजिए कुछ इस तरह से। मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड करता हूँ खाली, एंड यहाँ पे इस इलिप्स को मैं कुछ यहाँ पे इस तरह से ये स्केल होना चाहिए, ठीक है। सो मैं 0 फ्रेम पे आता हूँ इंस्पेक्टर पे एंड सेम वही करेंगे एक्सप्रेशन, इसको यहाँ पे विड्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे की फ्रेम देंगे 0 पे की फ्रेम, एंड फिर 30 फ्रेम पे जाके एक और की फ्रेम, ठीक है। जब तक हमारा पूरा बैकग्राउंड विजिबल नहीं हो गया तब तक हम इसे इस तरह से स्केल करेंगे, ओके। देन स्प्लाइन टैब पे आइए, हाइट एंड विड्थ यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे प्रेस कीजिए S ऑन योर कीबोर्ड एंड इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए लाइक दिस, डन। नाउ प्ले। सो हमारा जो बैकग्राउंड है अब वो भी एनिमेट होगा दोस्तों, ठीक है, लाइक दिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पर ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है उसका एनिमेशन हो गया, लेकिन ये जो सारी चीज़ें ये एक साथ हो रही है, जो कि बेकार लग रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी आपको देखने को लग रही होगी। इस चीज़ से निपटने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ऑफसेट डालेंगे। सो सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड आएगा, उसके बाद हमारा टेक्स्ट और इमेज आएगी, देन उसके बाद जो ये एलिमेंट है वो आएंगे। सो हमारा बैकग्राउंड आ गया, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आ रही है, तो ये नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले इमेज के सेक्शन में हम जाएंगे, जो कि है यहाँ पर टाइटल, ये है फुटेज, इधर इसमें हम आएंगे। अब इसमें हमने एनिमेट किस किस चीज़ में किया था, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने एनिमेट किस किस चीज़ में किया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन था वो था ये जो इलिप्स है 2 इनके स्ट्रोक में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो था वो था प्लेस होल्डर, ये जो आप देख रहे हो इधर इसमें, ठीक है। एंड और किस में था दोस्तों एनिमेशन, और था इस ट्रांसफॉर्म नोड में यहाँ पर, जिसमें हमने मास्क को स्केल किया था, ठीक है। अब ये चीज़ों को सेलेक्ट करके की फ्रेम्स में आएंगे हम यहाँ पर, एंड यहाँ पर शो ओनली सिलेक्टेड टूल एंड की फ्रेम्स में आएंगे हम यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप देखिए
इसको मैं ओपन करूँगा। इसके अंदर आप देखिए साइज़, ठीक है। अब सबसे पहले आएगा ये साइज़, ठीक है। इसको मैं कर दूँगा बिल्कुल 0 एंड उसके बाद आप देखिए ये जो स्ट्रोक है ये दोनों एक साथ ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इनको मैं कर देता हूँ आगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। देन नाउ जैसे ये स्केल अप होगा देन उसके बाद ये टेक्स्ट और ये इमेज स्केल होगी, लेकिन ये जो शेप है ये पहले आ रही है, बाकी सब ठीक है यहाँ पर। देन इसको हम और ज़्यादा आगे करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज कंट्रोलर्स। अगर हम इनको यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करें एंड की फ्रेम टैब में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से जो है यहाँ पर पहले आ चुके हैं। देखिए ये इससे पहले आ गया, ये भी एंड ये वाला भी, ये भी। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सबको सिलेक्ट करेंगे एंड इनको लेके आएंगे कुछ इस तरह से आगे। यहाँ क्लिक कीजिए, देन आगे यहाँ क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर। सो मेक श्योर ये सब CTI के बाद आने चाहिए। जो ये करंट टाइम इंडिकेटर है, ये जो आप देख रहे हो, ये इसके बाद ये सारे हो यहाँ पर। तो दोस्तों एट द एंड मैं इसको भी यहाँ पे कर दूंगा ग्रुप, Ctrl+G ग्रुप, ठीक है, लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल एनिमेशन इसका। अगर आप भी इस तरह की टाइपोग्राफी डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप मेरे इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ आइडियाज़ नहीं आते हैं इन टाइपोग्राफी को लेके या किसी भी तरह के डिज़ाइन को लेके तो मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा। आप गूगल पे आइए एंड यहाँ पर सर्च कीजिए CSS अवार्ड। कुछ इस तरह से आप जैसे ही आप ये सर्च करोगे लाइक दिस तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स देखने को मिलेगी। आप किसी पे भी क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको जो वर्ल्ड बेस्ट वेब डिज़ाइनर है उनके आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। सो इनको देख के तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और इनको देख के आप एक अपना आइडिया क्रिएट कर सकते हो, अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे एंड इनकी मदद से आप अपने खुद के डिज़ाइन बना सकते हो इनसे इंस्पायर होके। डायरेक्ट मैं नहीं कहता कि इनको डायरेक्ट आप कॉपी कीजिए, बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे आप इनसे चीज़ों को सीखिए, किस तरह से लोगों ने कंपोजिशन को इसमें बनाया है, किस तरह से आप इसमें फॉन्ट का, टाइपोग्राफी का यूज़ किया गया है, किस तरह से इमेज को यूज़ किया गया है। तो आप भी उस तरह से डिफरेंट टाइप के जो डिज़ाइन है वो बना सकते हो। एंड यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आप कोई सी भी यहाँ पे वेबसाइट खोलोगे, CSS विनर पे जाओगे तो यहाँ भी आपको बहुत सारी डिफरेंट तरह की जो वेबसाइट्स है जहाँ पे बेस्ट डिज़ाइन आपको, वर्ल्ड के बेस्ट डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड अगर आपके कोई डाउट्स है इस वीडियो को लेके या कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।